बड़ी खबर यह है कि डीआईजी हरचरण भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीआईजी हरचरण भुल्लर के घर से 7.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। डीआईजी के घर से 2.5 किलो सोना और 26 लग्जरी घड़ियां मिली हैं। डीआईजी भुल्लर के घर से 4 हथियार, 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कल 8 लाख की रिश्वत लेते सीबीआई ने डीआईजी को गिरफ्तार किया था। और मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, वाकई काफी चौंकाने वाला मामला है। धन कुबेर एक हिसाब से कह सकते हैं आप इनको। अभी क्या अपडेट है इनके करप्शन के बारे में? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ में जो विशेष सीबीआई अदालत है वहां पर पेश किया गया था और सीबीआई की तरफ से जानकारी दी गई कोर्ट को, जो रिकवरी हुई है, जो कैश करीब 7.5 करोड़ के आसपास, इसके अलावा गोल्ड, और ये भी बताया गया कि कई बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं और जो खुद की अपनी संपत्ति है डीआईजी की, वो आय से अधिक है। ये सब जानकारियां दी गई हैं, जिसके बाद डीआईजी भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल जेल भेज दिया गया है और सीबीआई को कहा गया है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल की जाए। ठीक है, शुक्रिया मोहित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये पूरा मामला क्या है, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कितनी संपत्ति बरामद हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तस्वीरें चंडीगढ़ की है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्ण की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान भुल्लर ने रुमाल से चेहरा ढका हुआ था। इस पर जज ने कहा, अपने चेहरे से रुमाल हटाइए। वही मीडिया के पूछने पर भुल्लर सिर्फ इतना ही बोले, कोर्ट इंसाफ करेगा। इससे पहले भुल्लर के घर 21 घंटे तक सीबीआई रेड चली। डीआईजी के चंडीगढ़ वाले घर से बरामद रकम 7 करोड़ पहुंच गई। इसके अलावा 15 से ज्यादा प्रॉपर्टी, ऑडी और मर्सिडीज की चाबी, लग्जरी घड़ियां, विदेशी शराब और 3 हथियार भी मिले। ये सारा सामान जब्त कर लिया गया है। डीआईजी भुल्लर और कृष्णू को सीबीआई ने कल गिरफ्तार किया था। मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से 8 लाख रिश्वत लेते हुए पहले कृष्णू को सेक्टर 21 से गिरफ्तार किया गया। फिर डीआईजी ने कारोबारी और बिचौलिए को मोहाली ऑफिस बुलाया तो सीबीआई ने जाकर डीआईजी को भी रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी भुल्लर डीआईजी रोपड़ रेंज के पद पर कार्यरत थे। अब रिश्वत मामले में सीबीआई की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली परतें खुल रही है। एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस की एक और सीट आरजेडी ने ले ली है। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला ने नामांकन किया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं शिवानी शुक्ला। पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पिछली बार कांग्रेस के आदित्य शुक्ला चुनाव लड़े थे। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। गौरा बोराम सीट पर आरजेडी वीआईपी अब आमने सामने हो गए हैं। आरजेडी कैंडिडेट अफजल अली ने नामांकन किया है। पहले वीआईपी के मुकेश सैनी करने वाले थे नामांकन, बाद में मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी ने पर्चा भरा है। गौरा बोराम सीट पर आरजेडी वीआईपी दोनों के कैंडिडेट हैं, जबकि दोनों ही महागठबंधन में हैं और यही एक गतिरोध है। रूपेश कुमार हमें और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, ये तो गतिरोध और ज्यादा बढ़ गया है। गौरा बोराम सीट अब हॉट सीट बनती जा रही। महागठबंधन के 2 दल आपस में ही भिड़ गए। क्योंकि बिहार में इस वक्त जितने नामांकन दर्ज हुए हैं उसमें कम से कम 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के 2 सहयोगी दल आमने सामने भिड़ रहे हैं, जिसे फ्रेंडली फाइट कहते हैं। लेकिन फाइट तो फाइट होती है, फ्रेंडली जैसी कोई चीजें होती नहीं है। बछवाड़ा की सीट हो या फिर वैशाली की सीट हो या फिर अब गौरा बोराम की सीट। गौरा बोराम पे पहले मुकेश सैनी खुद चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वहां से आखिरी वक्त में उन्होंने अपने भाई, जो मुकेश सैनी के भाई हैं संतोष सैनी, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और मुकेश सैनी ने कहा है कि मैं इस साल चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे राज्यसभा भी नहीं जाना है, मुझे तो बिहार में उप मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात लालगंज में हुई है। लालगंज में कांग्रेस अपना प्रत्याशी दे रही थी, वो कांग्रेस की सिटिंग सीट भी है, वहां से आदित्य कुमार पिछली बार चुनाव लड़े थे। लेकिन वहीं से मुन्ना शुक्ला की बेटी है शिवानी शुक्ला, उनको आरजेडी टिकट देने वाली थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लिहाजा कल रात उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद से उनको अपार वहां जन समर्थन में मिला। उसका वीडियो भी सामने आया और उसके बाद उन्हें बुलाया गया लालू प्रसाद यादव के आवास पर और वहां उन्हें टिकट दिया गया और अब वो आरजेडी की कैंडिडेट वहां पर है।
यानी कि जाले के बाद से लालगंज ऐसी दूसरी सीट है जब कांग्रेस से आरजेडी ने वो सीट ले ली है। जाले में भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार नौशाद के रूप में वहां पर खड़ा करना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर आरजेडी के जो नेता हैं और जीवेश मिश्रा उन्हीं को ऋषि मिश्रा को जो कि आरजेडी के नेता हैं उनको कांग्रेस के टिकट पर उतारा गया और उसके बाद से फिर लालगंज में कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो खड़े होने की प्रत्याशा में वहां उम्मीद लगाए बैठे थे उनको वहां से वापस लिया गया और वहां से आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में शिवानी शुक्ला मैदान में है। बछवाड़ा में आप देखिए, बछवाड़ा में भी सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने है। सीपीएम ने वहां से नामांकन किया है अवधेश राय के रूप में और वहीं पर गरीब दास जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको भी सिंबल मिला, वो भी वहां पर नामांकन दर्ज कर चुके हैं। तो ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर आमने सामने, वैशाली में भी वही स्थिति है। वैशाली में इंजीनियर संजीव आरजेडी के प्रत्याशी हैं जबकि अजय कुशवाहा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये जो 3 सीटें अभी तक जो सामने आई हैं उन 3 सीटों पर फिलहाल एक फ्रेंडली फाइट की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। गौरा बौड़ाम में हो या फिर बछवाड़ा हो या फिर वैशाली हो, ये 3 सीटें अभी तक सामने आई जी हैं। बिल्कुल, तो ये 3 सीटें रुपेश जैसा कि बता रहे हैं बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला है और ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि महागठबंधन में जो घटक मौजूद हैं वही अब आमने सामने इन 3 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया रुपेश आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच